फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि जो हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग का जो चिप लेवल ट्रेनिंग होता है उसके जो सिलेबस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। और ये जो वीडियोस हम ला रहे हैं इसमें आपको सीरीज वाइज जो भी हमारा सिलेबस में आता है सारे जो भी सेक्शन है इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले थ्योरी में आपको हम बोर्ड में बता के दिखाएंगे, फिर आपको ट्रेसिंग करा के भी अलग अलग वीडियोस में दिखाते ही रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोल्टेज सेक्शन है। इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं, तो ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। जो हमारे पास बोर्ड होता है वो आपको इतने सारे बोर्ड मिलते हैं और भी बोर्ड्स है, इसमें आपको ट्रेसिंग कराया जाएगा। तो जैसे अगर हम ये बोर्ड को ले लें, एक बोर्ड को, तो अगर इसमें आप चिप लेवल ट्रेनिंग करना चालू करेंगे तो इस बोर्ड से ही स्टार्ट होता है। कार्ड लेवल के जो भी चीजें होते हैं वो पहले कार्ड लेवल में ही आपको कंप्लीट करा दिया जाता है। चिप लेवल का इस बोर्ड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है डीसीएन जैक, तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा डीसी कनेक्टर का होता है। तो अगर ये आपको पिन दिख रहा होगा तो यहाँ पे अलग अलग पिन्स दिखता है। इस पिन का क्या मतलब है, कौन से पिन का, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा एडेप्टर होता है लैपटॉप में वो कुछ इस तरीके से गोल दिखता है और ये नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट होता है। फिर अगर यूएसबी टाइप के अगर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और भी जो चार्जर्स आते हैं हमारे पास वो सी टाइप के कुछ इस तरह आते हैं। जो आईओएस के जो लैपटॉप आते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का भी मैग्नेटिक पोर्ट्स भी मिलता है। और भी हम एग्जांपल में ले लेते हैं। अब उसके बाद आपको डीसी कनेक्टर, इस तरीके का कनेक्टर जो बोर्ड में जो कनेक्ट होता है तो वहां पे पिन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 8 पिन का है। कोई और बोर्ड को हम ले लें, जैसे ये हमारे पास बोर्ड है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कितना है, तो ये 5 पिन का है। तो इस तरीके का अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये 4 पिनों का होता है तो 2 पिन हमारा 19 वोल्ट का होगा और 2 पिन ग्राउंड का होगा। अगर वही हम देखें, अगर आपके पास 5 पिनों का हो, जैसे ये वाला हमारा बोर्ड है, ये हमारे पास 5 पिन का है, तो ये 2 आपका ग्राउंड होगा और 2 आपका पॉजिटिव होगा। और एक जो होता है वो पीएसआईडी होता है। और पीएसआईडी का फुल फॉर्म होता है पावर सिग्नल आइडेंटिफिकेशन। तो ये फिर आगे हम चलते हैं तो कुछ ऐसे भी मिलता है। 5 पिन का ये भी है। इसमें कुछ इस तरीके का हो सकता है कि 2 पिन आपका जो होता है वो आपका पॉजिटिव का हो सकता है और 2 पिन जो है वो आपका नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे ये 5 पिन का है। तो ये कभी साइड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। इसको हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर से। और जो हमारा सिमेट्रिक डायग्राम होता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं कौन से पिन क्या काम के लिए है। तो अगर पॉजिटिव को चेक करना हो या फिर नेगेटिव को चेक करना हो तो आप मल्टीमीटर की सहायता से आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास और भी कनेक्टर्स मिलता है, जैसे इस टाइप का कनेक्टर हो। तो अगर ये कनेक्टर देखें तो हमारे पास ये 6 पिन का है। तो कुछ और भी बोर्ड्स हैं जिनमें आपको अलग अलग पिन्स को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बोर्ड है, तो इसमें ये हमारा 6 पिन का है। अगर इसको देखें तो पहला 2 पिन अगर होगा वो ग्राउंड हो सकता है। उसको आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कौन आपके बोर्ड में ग्राउंड है, कौन पॉजिटिव है, कौन पीएसआईडी है, तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये 2 हमारा ग्राउंड होगा, एक नोट कनेक्टेड हो सकता है और एक पीएसआईडी और एक आपका 19 वोल्ट का होगा। फिर आगे हम चलते हैं दूसरे में। फिर यहाँ पे देखिए अब ये 3 पिनों का है। 3 पिन हमारा पॉजिटिव है, 3 पिन हमारा नेगेटिव है और एक पिन पीएसआईडी या फिर एनसी हो सकता है। अब फिर आगे देखें तो पीएसआईडी पावर सिग्नल आइडेंटिफिकेशन, एडेप्टर आईडी, तो एडेप्टर आइडेंटिफिकेशन होता है। अब आगे फिर चलते हैं तो कुछ इस तरीके का भी एडेप्टर्स मिलता है। अगर आपको ये देखें तो हमारे पास जो पहले बोर्ड था, अगर ये बोर्ड देखें तो ये हमारा सेम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे ऊपर दोनों साइड पिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला है एसीन एलईडी, उसके बाद एनसी हो सकता है या फिर ये ग्राउंड हो सकता है। उसके बाद 2 पिन जो हमारा होता है वो 19 वोल्ट हो जाता है, एक पीएसआईडी और एक चार्जिंग एलईडी के लिए दिया हुआ होता है।
अब कुछ इस तरीके का भी मिलता है। यहाँ पे हमारा एसी एलईडी होता है, दूसरा चार्जिंग एलईडी होता है, पीएसआईडी होता है, एक नॉट कनेक्टेड, 2 ग्राउंड और एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हो सकता है। अब फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है वोल्टेज सेक्शन। तो इसको कैसे हम एडेप्टर को कैसे पहचानेंगे, तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकल वीडियोस में, अगले वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस पिन को मल्टीमीटर की सहायता से हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन हमारा पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। और एडेप्टर सिग्नल को आप सिमेट्रिक डायग्राम से देख के पहचान सकते हैं, मल्टीमीटर से उसे आप नहीं चेक कर पाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को पता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलता ही रहे। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे पास चीप लेवल ट्रेनिंग अवेलेबल है। आप हमारे SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं और लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीख सकते हैं।